अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी शख्स की जो है वो क्या क्या खुसूसियात होती हैं। सबसे पहली खुसूसियात कि उस इंसान के अंदर जो है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी या उसको हम स्लैश इंटेग्रिटी भी कहते हैं, यानी वो ईमानदार होना चाहिए। अपने तमाम बिजनेस मैटर्स के अंदर, तमाम बिजनेस डीलिंग्स के अंदर ईमानदार हो, जायज़ मुनाफा कमाए, मिलावटखोरी ना करे, दूसरों के साथ जो है वो बिल्कुल फेयर डीलिंग करे। तो एक का बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है कि वो ईमानदारी का, जिसको हम कहते हैं कि दामन हाथ से उसके ना जाने पाए, दामन हाथ से ना छोड़े, ईमानदारी का पहली क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के अंदर या जॉब के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स परसुएशन स्किल्स है। तो वो जो अपने कस्टमर को सेल कर रहा है वो किस तरह से सेल करता है, इसकी वो स्किल। अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए लोगों से काम निकलवाना, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है कि आप लोगों से बात किस तरह से करते हैं, कि लोग आपके जो है वो बातों से, आपके जो है वो एथिक्स से किस तरह से इंस्पायर होते हैं। तो सेकंड उसका होता है तो उसमें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छी हो, परसुएशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो। थर्ड हमारे पास आता है गोल ओरिएंटेड, कि एक कारोबारी शख्स जो है वो एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड से मुराद उससे पता हो कि मेरा जो कारोबार करने का मकसद क्या है और फ्यूचर में मैं अपने कारोबार को कहाँ देखता हूँ। लेट्स से अगर मैंने कहा कि मुझे जो है कराची में मेरा ऑफिस ऑलरेडी है, मैं जो है चाहता हूँ कि लाहौर में मेरे ऑफिस हो जाए, मेरा जो है वो पिंडी में ऑफिस हो जाए, हैदराबाद में ऑफिस हो जाए। यानी मैंने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे इन इन जगहों पर भी अपने ऑफिस को एस्टेब्लिश करने हैं। यानी मेरे माइंड के अंदर मेरा एक गोल सेट है। और विदाउट गोल तो ऐसा है कि जैसे हम लोग डार्क स्ट्रीट के अंदर रन कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं पता, बस भागे जा रहे हैं। तो कारोबार के अंदर भी एक गोल सेट होता है कि हमें जो है कहाँ क्या क्या करना है, वो उस इंसान के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे पास कारोबार करने का मकसद क्या है। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी जो भी काम करे, अब खुद का या तो फिर वो जो इसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका ओवरव्यू होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि कारोबारी शख्स तो है लेकिन आकर खुद कोई भी काम नहीं कर रहा, सारे के सारा काम उसका अपना स्टाफ कर रहा है, उसका एम्प्लॉय कर रहा है। उससे होना चाहिए बी द बेस्ट, कि वो जो है वो बेस्ट बने अपने एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि उसका एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस से काफ़ी इंस्पायर होगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये लीडर वाली एक क्वालिटी होती है कि लीडर जो है वो हमेशा क्या कहते हैं, लेट्स डू द वर्क, कि आओ मिलकर काम करते हैं। बॉस वाला एटीट्यूड नहीं है कि यू डू द वर्क। तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली भी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। देन जो है वेल इन्फॉर्म्ड, यानी मार्केट के बारे में उसे अच्छी तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन हो, प्राइसेस का अप डाउन हो रहा है, कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ रहा है या कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है जो इसका कॉम्पिटिटर ला रहा है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है या कस्टमर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे इंफॉर्मेशन हो। परचेजिंग हो गई, फिर देन सेलिंग हो गई, कोई भी प्राइस का अप डाउन हो गया परचेजिंग के हिसाब से, तो सारी चीज़ों के बारे में उसे अच्छी इंफॉर्मेशन हो। देन आपका रिस्क टेकर, विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं करता। अगर एक इंसान के अंदर रिस्क एबिलिटी नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, देन उसका बिजनेस जो है वो हो सकता है ग्रो तो कर जाए लेकिन एक लिमिटेड ग्रो करेगा, थोड़ा सा उसका कारोबार एक्सपेंड होगा, उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि नो गेन विदाउट मैन। छोटी सी एग्जांपल आपकी स्टॉक एक्सचेंज, सामने छोटी सी क्या बल्कि बहुत बड़ी एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज। जो लोग रिस्क लेते हैं उनका प्रॉफिट और मार्जिन भी अच्छा होता है। वो मेरे पास तुम हो वाला याद होगा, वो दानिश वाला। दानिश ने सारा घर बेच के शेयर्स ले लिए। अब वो रिस्क टेकिंग एक अलग ही किस्म की रिस्क टेकिंग थी, वो एक टिप थी, मार्केट टिप थी, कि मार्केट टिप की बिना पर उसने वो सारे घर का पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाकर वो रिस्क लिया था कि डूब गए तो ठीक है और अगर बन गए तो 1.5 लाख किराए के घर में भी ले लेंगे। रिस्क टेकर। इसके अलावा जो है उसमें जो है कौन सी और क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज,
जो भी अपॉर्चुनिटीज उसे नज़र आ रही हैं उसे वो एक्सप्लोर करे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करे। उसे नज़र आ रहा है कि मेरे बिजनेस के अंदर अभी भी चाम है, मैं अपने बिजनेस इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। जैसे अगर इम्तियाज़ की बात करें, इम्तियाज़ सुपर स्टोर जब आया था तब उसने सिर्फ ग्रॉसरी सेल करना स्टार्ट की थी। वो भी कौन सी ग्रॉसरी, जो लोकल आसपास के लोग इस्तेमाल करते हैं, हर छोटा बंदा जो इस्तेमाल करता है वो ग्रॉसरी उसने सेल करना स्टार्ट की। फिर उसने ग्रॉसरी के अंदर ही लेवल हाई किया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो रखना स्टार्ट किया। उसे अपॉर्चुनिटी नजर आई क्योंकि कस्टमर आता था, कस्टमर पूछता था कि मुझे एक्स ब्रांड वाई ब्रांड की चीज़ें चाहिए। उसने देखा कि कस्टमर की क्वेरीज आ रही हैं, उसने वो माले गनीमत जाना, मौका व माले गनीमत जानकर अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, ब्रांड्स की एक्सपेंडिंग स्टार्ट की। देन वो बढ़ता गया, ब्रांड के एक्सपेंडिंग के बाद उसने देखा कि लोग जो है अब वो ई कॉमर्स पर भी शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ से आपकी जो है वो कपड़े वगैरह खरीदे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसने कपड़ों में वो आया था जेंट्स के अंदर, जेंट्स के टी शर्ट शर्ट्स, देन फीमेल्स की तरफ आया। इसके बाद इसने देखा मेडिसन की तरफ भी ट्रेंड है, तो इसने 24 आवर्स की एक मेडिसन फार्मेसी खोल ली। तो उसी में मेडिसन फार्मेसी के बाद क्रॉकरी की तरफ भी आया वो, घर की जो है वो बेसिक क्रॉकरी इसने रखना स्टार्ट की, घर के जो है होम अप्लायंसेस रखना स्टार्ट किए। यानी उसे वो अपॉर्चुनिटी नज़र आती गई। अब वो अपॉर्चुनिटी सबके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, ई कॉमर्स वाली। यानी वो सारे के सारे घर बैठे जो है, लोगों को बाइंग का शौक है, वो देख रहे हैं पाकिस्तान में आने वाले टाइम पर यही ट्रेंड है। इस वक्त आने वाला दौर जो है हमारा ई कॉमर्स का ही है। पाकिस्तान वैसे ई कॉमर्स में काफ़ी पीछे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हर एक बिजनेसमैन अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो मैंने सिर्फ 6 या 7 आपके वो एक्सप्लेन किए हुए हैं जो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं।